दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O को लेकर के 6 नियम बदल गए हैं। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से 6 नियम बदल गए हैं, ये नियम कब से लागू होंगे और इन नियमों के बदलाव का आपके लिए क्या मायने हैं। तो ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार के निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाने और शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव पर कुछ लगाम लगाने के इरादे से 1 अक्टूबर को फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़े 6 नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है। सर्कुलर भी इस बारे में जारी कर दिया गया है। तो हम पहले 6 नियम बता देते हैं, उसके बाद उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि उससे क्या मायने हैं आपके लिए और क्या असर होगा इन नियमों का। तो जो पहला नियम बदला गया है वह है कॉन्ट्रैक्ट के आकार में वृद्धि की गई है। दूसरा नियम है साप्ताहिक डेरिवेटिव्स की संख्या में कमी की गई है। तीसरा नियम है ऑप्शन खरीदने वालों के लिए एडवांस भुगतान करना होगा। चौथा नियम है एक्सपायरी डे के लिए कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पांचवा है दिन के दौरान पोजीशन लिमिट की निगरानी की जाएगी और छठा है एक्सपायरी डे पर रिस्क कवरेज में वृद्धि की जाएगी। तो चलिए अब इस बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो पहला है कॉन्ट्रैक्ट के आकार में वृद्धि। तो इसका मतलब क्या है? अब इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का न्यूनतम मूल्य 15 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि पहले यह 5 लाख रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया था और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब इन कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी, ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। यह नियम इस साल 20 नवंबर से लागू हो रहा है। हो सकता है इससे कुछ रिटेल निवेशक F&O में निवेश करने से बचना चाहेंगे, ऐसा जानकारों का कहना है। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। पहले अगर आप 8 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते थे तो वह काफी होता था। अब कॉन्ट्रैक्ट का न्यूनतम मूल्य 15 लाख रुपये होगा, जिसका मतलब है कि आपको इस व्यापार में प्रवेश करने के लिए और अधिक पैसा लगाना पड़ेगा। सेबी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल वही लोग इस रिस्क भरे उत्पाद में निवेश करें जो इस बड़े रिस्क को संभाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, HNI या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास F&O में पैसा लगाने के लिए, उसको समझने के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो बेहतर ट्रेड कर पाते हैं F&O में। जबकि रिटेल निवेशक के पास जानकारी का अभाव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, इसलिए उनके लिए ज्यादा रिस्क भरा होता है F&O। इसलिए इस नियम को लागू किया गया है। साप्ताहिक डेरिवेटिव्स की संख्या में कमी की गई है। तो इसका मतलब क्या है? अभी कुछ एक्सचेंज आपको हर हफ्ते समाप्त होने वाले डेरिवेटिव्स में व्यापार करने की अनुमति देते हैं। सेबी अब इसे घटाकर प्रति एक्सचेंज केवल एक साप्ताहिक समाप्ति वाला डेरिवेटिव करने जा रहा है ताकि अधिक सट्टेबाजी कम हो सके। अभी हफ्ते में 5 दिनों की ट्रेडिंग के दौरान 6 ऑप्शंस की एक्सपायरी हो रही है। NSE की 4, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, जबकि BSE की 2, सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी हो रही है हफ्ते में। लेकिन जो नया नियम है जो कि 20 नवंबर से लागू हो रहा है, हफ्ते में NSE की 1 ऑप्शन और BSE की 1 ऑप्शन की ही एक्सपायरी हो सकेगी। लेकिन अब जो नया नियम 20 नवंबर से लागू होने जा रहा है उसके अनुसार अब हर एक एक्सचेंज पर हफ्ते में सिर्फ 1 यानी BSE पर 1 और NSE पर भी 1 ही ऑप्शन की एक्सपायरी होगी। यानी निवेशकों के लिए अब कम विकल्प रह जाएंगे, इसलिए रिस्क कम करने में यह नियम मददगार साबित हो सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक स्टॉक एक्सचेंज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को समाप्त होने वाले डेरिवेटिव्स की पेशकश करता है। सेबी का कहना है कि इससे एक्सपायरी डे पर अत्यधिक सट्टेबाजी होती है। नवंबर 2024 से प्रत्येक एक्सचेंज को केवल 1 दिन के साप्ताहिक डेरिवेटिव्स की पेशकश की अनुमति होगी, जैसे केवल गुरुवार को। यह उन दिनों में होने वाले अनियमित ट्रेडिंग और उतार चढ़ाव को कम करने में मदद मिलेगा। यह नियम 20 नवंबर 2024 से यानी इसी साल 20 नवंबर से लागू होने जा रहा है। तीसरा है ऑप्शन खरीदने वालों के लिए एडवांस भुगतान। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको भविष्य में किसी स्टॉक को एक निश्चित मूल्य पर खरीदना या बेचने का अधिकार होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं
तो आपको भविष्य में किसी स्टॉक को एक निश्चित मूल्य पर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। तो अब आपको पूरा प्रीमियम भुगतान पहले ही करना होगा। यह नियम अगले साल 1 फरवरी से लागू होगा। आसान शब्दों में इसका मतलब समझ लीजिए उदाहरण से। मान लीजिए आप 10,000 रुपए का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं। पहले आपको इस राशि का एक हिस्सा तुरंत और बाकी बाद में भुगतान करने की अनुमति होती थी, लेकिन अब सेबी कहता है कि आपको पूरा 10,000 पहले ही चुकाना होगा। यह इसलिए है ताकि व्यापारी उतना ही रिस्क लें जितना वे संभाल सकते हैं और भविष्य में किसी भी तेजी से होने वाले नुकसान से बच सकें। तो यह नियम अगले साल 1 फरवरी से लागू होने जा रहा है। ऑप्शन खरीदने वालों को एडवांस भुगतान करना होगा। चौथा नियम है एक्सपायरी डे के लिए कोई विशेष लाभ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है यानी एक्सपायर होता है, उस दिन आपको कोई विशेष मार्जिन लाभ नहीं मिलेगा। जैसे पहले होता था कि कम मार्जिन में स्थिति बनाए रखी जा सकती थी, एक्सपायरी डे पर यह लाभ हटा दिया जाएगा। यह नियम अगले साल 1 फरवरी से लागू होगा। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक 3 दिन बाद समाप्त हो रहा है और दूसरा 30 दिन बाद। पहले आप इन दोनों को एक साथ रखकर कम मार्जिन में काम कर सकते थे, क्योंकि वे एक दूसरे के रिस्क को संतुलित कर सकते थे। लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डे पर सेबी यह लाभ हटा देगा, क्योंकि उस दिन बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आपको हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पूरा मार्जिन जमा करना होगा। पांचवा जो नया नियम लागू हो रहा है वह है दिन के दौरान पोजीशन लिमिट की निगरानी। तो इसका मतलब क्या है? अभी तक स्टॉक एक्सचेंज दिन के अंत में ही यह देखते थे कि आपने कितनी बाय सेल की और कहीं आपने तय सीमा से ज्यादा तो नहीं किया है। सेबी अब इस सीमा की जांच पूरे दिन में कई बार करेगा। यह नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक नियम है कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट ही रख सकते हैं। पहले अगर गलती से आपने दिन में 150 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए तो दिन के अंत तक यह पकड़ा नहीं जाता था। अब सेबी दिन में 4 बार अचानक से स्थिति जांचेगा कि कहीं आपने सीमा पार तो नहीं की। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यापारी दिन के दौरान अधिक रिस्क न ले, ऐसा जानकारों का मानना है। छठा नियम जो लागू हो रहा है वह है एक्सपायरी डे पर रिस्क कवरेज में वृद्धि। तो क्या है इसका मतलब? एक्सपायरी डे पर सेबी ट्रेडर्स से अधिक पैसा यानी अतिरिक्त मार्जिन जमा करने की मांग करेगा, ताकि संभावित नुकसान को कवर किया जा सके, क्योंकि एक्सपायरी डे काफी रिस्क भरा होता है। यह नियम इस साल 20 नवंबर से लागू होगा। अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कुछ ऑप्शन बेचे हैं और वे अब समाप्त होने वाले हैं। ऑप्शन बेचना रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि यदि खरीदार अपने अधिकार का उपयोग करता है तो आपको सौदा पूरा करना होगा। सामान्यतः आपको कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का 10% मार्जिन के रूप में रखना होता है, लेकिन एक्सपायरी डे पर चीजें अनियमित हो सकती है और कीमतें तेजी से बदल सकती हैं। सेबी इस दिन आपको अतिरिक्त 2% मार्जिन रखने के लिए कहेगा, ताकि रिस्क कवर हो सके। तो अब 10% की जगह आपको उस दिन 12% मार्जिन देना होगा। तो ये 6 बड़े नियम हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। दोस्तों एक बात मैं यहां साफ कर दे रहा हूं, ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं। इसे एफ&ओ में निवेश की सलाह मत मानिएगा। शेयर मार्केट या एफ&ओ में निवेश काफी रिस्की होता है, नुकसान की इसमें काफी गुंजाइश होती है। इसलिए इसमें काफी सोच समझकर या किसी वित्तीय सलाहकार की मदद से ही निवेश करें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।